रॉयल एनफील्ड SR मोटर्स कोटला मुबारकपुर वालों के साथ में, तो शोरूम वालों के साथ में राइड्स करी आज हमने, बिकॉज वो लोग हमें आज टेस्ट ड्राइव दे रहे थे हंटर 350 और स्क्रैम 411 की। दीपक सिंह, और ये आज मेरे से पिटने वाला है बहुत बुरे तरीके से। तो ऐसा क्यों है? मैं तो टाइम पे आया हूँ। वो हम आप लेट हो। आप ही के YouTube चैनल में डाला जाएगा आपकी पिटाई का वीडियो। अच्छा है ना। मुझे बोला 4:15 बजे आ जाऊंगा लेने। मैं 3:15 बजे उठ के 3:45 तक रेडी भी हो गई। मैंने कहा चल आ जा। अच्छा तो जैसे बताया था वैसे हमने सारे पहुंच चुके हैं यहाँ पे। SKM 411 का हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, तो अभी आपको हम बाइक राइड करके दिखाते हैं इससे। तो भाइयों अभी हमने कर दिया स्टार्ट 411 स्क्रैप। खतरनाक बाइक है, वाओ। हिमालय से तो हल्की यार। मैंने हिमालय और सबसे बढ़िया बाइक है यार, वाओ। आवाज देख रहे हो, मुझे बाइक की आवाज बहुत बढ़िया लगती है। सॉरी हम ऊपर रह गया। तो अभी ठीक है। हल्की और सबसे बढ़िया बाइक है यार। ब्रेक क्वालिटी इसमें इतना बढ़िया है ना, बता नहीं सकता। एक बार बाइक को घुमा के दिखा दो। हंटर 350 जैसे इसका रिव्यू भी कुछ दिन में आने वाला है, दिखाऊंगा। अभी हमने 350 हंटर का भी ड्राइव करा है और स्क्रैम का करा है। मुझे तो हंटर बहुत प्यारी बाइक लगी, बहुत प्यारी बाइक। अब देखते हैं बाकी लोगों से भी, देखते हैं इंटरव्यू लेके उसका क्या है। तो अभी हमने 350 हंटर अभी हमने टेस्ट ड्राइव करी है, बहुत बढ़िया मुझे लगा। अभी भाई से हम पूछेंगे इनके बारे में, इनका क्या सर, इनका फीचर के बारे में आप बताएं कुछ। सर इसके अंदर नए फीचर्स आए, जैसे आप इसको राइड कर काफी कॉम्पैक्ट साइज में कर दिया है, जिसमें आप जैसे चलाएंगे तो आपको लगेगा जैसे जिगजैग स्विंग आप करना चाहें, जैसे ऑफ बिल्कुल ऐसे लगेगा यूनिक, बहुत कंफर्टेबल बाइक है। मतलब आप देख सकते हो इसका लुकिंग ही सबसे अलग ब्रांड दे रखा है। मतलब सीट का डिजाइन है, टैंक पे डिजाइन ही अलग दे रखे हैं। मतलब काफी चीजें चेंजिंग है इसके अंदर। क्लास इंजन वाइज सब कुछ सिर्फ यूनिक चीजें देती है। जैसे आप इस अपना मीटर का डिजाइन देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल आपका मीटियोर जैसा है, और बाकी आपका टैंक हो गया, टैंक का डिजाइन हो गया। बाकी कंफर्टेबल, आप मानोगे नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। आपने तो चला के देखी है। मतलब हंटर का जो जितने भी इंजन है सारे क्लासिक मीटियोर सारे एक ही है। ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है ये वाला J3 इंजन, आपको ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है, जिसमें आपका क्लासिक हो गया, मीटियोर हो गया, काफी इंजन प्रूफ कर चुका है। फिर लोग मीटियोर की तरफ, क्लासिक की तरफ जाएंगे, फिर क्या मतलब है इसका, हंटर ही क्यों ले? फिर हंटर देखो सर, इसके वजह से क्योंकि बहुत से लोग हैं, जैसे हमारे यंग जनरेशन है, और बहुत से लोग हैं जैसे वो डरते हैं कि बाइक यार काफी हैवी बाइक्स होती है रॉयल एनफील्ड की, तो उसी हिसाब से कंपनी ने कुछ सोच समझ के बनाई गई है, जिसमें आप बहुत से बंदे जिनके माइंड्स में आपको पता ही है डिस्ट्रैक्शन रहती है कि यार भारी होगी बाइक, गिर ना जाए हमसे, तो उसके लिए बाकी बहुत लाइटेस्ट रॉयल एनफील्ड है।
पूरे रॉयल एनफील्ड के अंदर सबसे लाइटेस्ट वेट है यहाँ। मतलब बिल्कुल लाइट वेट बाइक है और मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। इसकी आवाज भी ना बिल्कुल एकदम स्मूथ आवाज है और इसकी मतलब रोड पे भागते हैं ना तो लगता है वैसा, मुझे बहुत अच्छी लगी हंटर 350। तो ये तो हमने देख लिया हंटर 350 के बारे में, भाई से पूछ लिया। अब आते हैं स्क्रैम 411 के। भाई नहीं मतलब बिल्कुल ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बढ़िया बाइक है मेरे हिसाब से। आप क्या कहोगे? सर ऑफ रोडिंग अर्बन एरियाज के लिए तो काफी बहुत यूनिक है। मतलब आप जैसे बहुत से लोगों की शिकायत थी, जैसे पानी भर जाता है दिल्ली के अंदर या लोकल एरियाज के अंदर, तो उसके अंदर काफी अपडेट रहता है। जैसे आप साइलेंसर देख सकते हैं, साइलेंसर ऊपर की साइड पे है और आगे आपका जैसे अगर आप नॉर्मल दिल्ली के अंदर चलाना चाहते हैं तो मडगार्ड आपका एक, जैसा हमारा अगर मडगार्ड आता था हिमालयन के अंदर, वो हटा के इसमें एक ही मडगार्ड कर दिया, जिससे आप नॉर्मल दिल्ली के अंदर या अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। बढ़िया। हाँ बताओ। बस बहुत बढ़िया। आपने अभी हंटर 350 का टेस्ट ड्राइव करी है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी बाइक है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा लाइट बाइक है। मतलब जैसे कोई न्यू यूजर, कोई न्यू राइडर है, या मैं बोलूंगा एक तरीके से ना रॉयल एनफील्ड ने टोटली अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश की है। जो हम बोलते थे ना कि दादा से लेके पोते तक सबने रॉयल एनफील्ड चलाई है, बट ये तो रॉयल एनफील्ड है ना, ये न्यू जनरेशन के लिए है। बहुत निम्बल है, बहुत लाइट वेट, बट न्यू जनरेशन के लिए है मैं बोलूंगा। अच्छा, न्यू जनरेशन हल्की बाइक है और अच्छी भी लगती है। अच्छी बाइक है, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं बाइक के, ट्रैफिक मैन्यूवर करना बहुत इजी है, बहुत लाइट वेट बाइक है। इनफैक्ट बाइक का पावर भी अच्छा है उस हिसाब से। हल्की बाइक है, हल्की बाइक है, मीटर वाला इंजन है बट बाइक लाइट वेट है तो थोड़ी और सी। आपने स्क्रैम 411 आपने चलाया, वो कैसा लगा? स्क्रैम मुझे ज्यादा अच्छी लगी पर्सनली, क्योंकि मैं डोमिनर चलाता हूँ तो थोड़ा ऊपर बैठने की आदत है, थोड़ा सा और ऐसे भी लुक अच्छा है उसका। लुक भी अच्छा है। और हिमालयन से कंपेयर करें ना तो हिमालयन की हेडलाइट जैसे फिक्स्ड है, इसकी हेडलाइट मूव करती है साथ साथ, प्लस लाइट है एंड इस पे सैडलिंग करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। इनफैक्ट दोनों इंजन में ना रेव मैच करना, इंजन ब्रेकिंग करना वो भी बहुत इजी है। इंजन ब्रेकिंग यूज करना बहुत आसान है, मतलब बाइक ऑटोमेटिक ब्रेक करती है, आप गियर डाउन शिफ्ट करते हो। तो उस हिसाब से देखो तो दोनों बाइक बहुत अच्छी हैं। दोनों बाइक आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी मेरे को। दोनों में पहले आप किसको रेटिंग दोगे? स्क्रैम या पर्सनली स्क्रैम। आदत थोड़ी वैसी है, थोड़ा ऊपर बैठने की, थोड़ा सा ऑन रोड ऑफ रोड दोनों बाइक चलाने की, तो आई गेस वहाँ पे स्क्रैम थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा ले जाती है। बट अगर वैसे देखो सिटी कम्यूटिंग ज्यादा है, हाईवे कम्यूटिंग ज्यादा है, तो हंटर 350 वुड बी अ बेटर चॉइस। एवरीवन, कैसे हो सारे? सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल फिर राइडर में आपका स्वागत है। तो आज मैं मिलवाने वाले हूँ अपने ग्रुप के लीडर हमारे मिक्सर से। तो ये बताएंगे कि आज का राइड का क्या सीन है, कैसे क्या है, ये बताएंगे। सबसे पहले तो दीपक थैंक यू। और यार लीडर मत बोला करो, इट इज अबाउट आवर ग्रुप इज अ कम्युनिटी, राइडिंग कम्युनिटी, जहाँ पर हम लोग इसको फोर्स नहीं करते किसी चीज को। जो ठीक है, मैं लीड करता हूँ चीजों को, प्लान करता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ उनको, बट लीडर बोलना इज थोड़ा सा नेगेटिव से लगता है कि लीडर, ठीक है। तो सब आप लोगों के सबके साथ में हूँ, ठीक है, प्लानिंग वगैरह के अंदर, और आप लोगों से भी पूछता हूँ कई बार कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो ये सब मिल के जब होता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है आपने। दूसरी चीज, आज भी हम लोग नॉर्मली हर संडे की तरह राइड पे आए हुए हैं, और अभी हम राइडर्स पैराडाइज कैफे बैठे हुए हैं गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे। और हमने आज की राइड स्टार्ट करी थी रॉयल एनफील्ड SR मोटर्स कोटला मुबारकपुर वालों के साथ में। तो शोरूम वालों के साथ में राइड्स करी आज हमने, बिकॉज वो लोग हमें आज टेस्ट ड्राइव दे रहे थे हंटर 350 और स्क्रैम 411 की। हंटर 350 अभी लॉन्च हुई कुछ दिन पहले ही, तो उसका टेस्ट ड्राइव है। हंटर 350 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है उसका टेस्ट ड्राइव, और स्क्रैम 411 भी हमने ऐड करवाई है, क्योंकि कई लोगों ने बोला था कि स्क्रैम 411 की हमने टेस्ट ड्राइव नहीं ली है, तो मैंने कहा ठीक है उसको भी ऐड करवा देते हैं। तो उनकी दोनों की टेस्ट ड्राइव आज करी है राइडर्स ने। अभी हम लोग रिव्यूज भी करेंगे उनके कि कैसे रिव्यूज हैं। तो यही राइड है आज की हमारी, जो हम लोगों ने स्टार्ट करी रॉयल एनफील्ड के शोरूम से, और वाया सूरजकुंड शूटिंग रेंज वाला रूट होते हुए, नया रूट था एक बिल्कुल, लोगों को वो भी एक्सपीरियंस मैंने करवाया, और फिर वहां से यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं। तो वो लोकेशन ही बहुत प्यारी है, क्योंकि इन्हें रूट चेंज करके अलग से लाए थे। लोकेशन बहुत प्यारी थी, तो उसके बारे में प्यारा व्यू था, बता नहीं सकता। और सबसे पहले इनसे पर्सनली मिलते हैं कि सर आपका एक्सपीरियंस कैसा है राइड के बारे में? नॉर्मली राइड्स के बारे में, राइड्स के बारे में, क्योंकि अधिकतर लोग होते हैं राइड को लेके वो करते हैं यार, क्या राइडिंग क्या है ये, क्यों खामखा अपनी बाइक लिया, पेट्रोल जलाने चला गया, पैसे ये वगैरह वगैरह, बहुत इसी थिंकिंग आती है माइंड में। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर ये पैशन है,
जुनून है ये, कोई फालतूगिरी नहीं है, ये कोई स्टंटबाजी नहीं है, ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, ये हमारे अपने सुकून के लिए है। जो 5 दिन 6 दिन ऑफिस में काम करने के बाद में एक जो संडे मिलता है, जब हम मतलब बाइक पे जब सुबह उठ के गियर्स पहन के सेल्फ मारते हैं ना, उसका एक वो पता चलता है सुबह 5 बजे आप तैयार होकर निकल गए हो राइडिंग पे, उसका एक चार्म है उसमें, उसका एक फन है। अपने दोस्तों से मिलना, अपने फेलो राइडर्स वहां पर उनके साथ खड़े होकर बातें करना, अलग अलग चीजें डिस्कस करना, नई बाइक्स के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में क्या आ रही है, नए प्लान्स बनाना उनके साथ। अच्छा अगले संडे को कहाँ जाएंगे, आज तो यहाँ जा रहे हैं, आउट स्टेशन ट्रिप प्लान करना, ये सब कुछ एक फन है, ये जुनून है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो 5 दिन 6 दिन काम करने के बाद में एक सुकून चाहिए होता है अपनी लाइफ के अंदर, शांति चाहिए होती है। तो ये हम स्टंट्स नहीं करते, हम लोग रैश ड्राइविंग नहीं करते, स्पेशली हमारे ग्रुप में तो इन चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। अवॉइड क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट नो है, प्रॉपर राइडिंग गियर्स के साथ राइड करनी है, इवन पिलियन भी गियर्स पहन के राइड करेंगे। हेलमेट प्रेफर करते हैं फुल फेस, बट अगर हाफ फेस है, कई लोग हैं कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो वो वैसे प्रेफर करते हैं। ये हमारे लिए राइडिंग ये है, हमारे लिए राइडिंग का मतलब है एंजॉय करना लाइफ क्योंकि वही चीज मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, बाइक उठाया कुछ नहीं, गियर्स कुछ नहीं पहना, बाइक उठाया चाबी लिया, हेलमेट पहना, निकल गए राइड पे। एग्जाम्पल अगर कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है घर में, फिर परिवार को देखते नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ पर्सनली, जो बताऊं उस दिन ये थे नहीं तो उस दिन के बाद कंपलसरी है मतलब गियर्स में आने हैं, चाहे आपके पास अगर एल्बो गार्ड है या फिर नी गार्ड है तो आप पहन के। ये इनका बहुत अच्छी आदत है कि सबसे पहले ना अपने बाइकर्स जितने भी हैं, लीडर बनना ऐसे नहीं कि लीडर बन गया, लीडर का मेन मतलब है कि भाई ये प्रॉपर सबको गाइडेंस में चलते हैं, रूल कि भाई आपको ये पहन के आने हैं, आपकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सेफ्टी देखते हैं पहले, और डिसिप्लिन के साथ सारे बाइकर्स चलते हैं। बिल्कुल इनकी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। इस ग्रुप में ज्वाइन करने मुझे बहुत नॉलेज आया, बहुत चीज़ मिला, अच्छे लोग, सब अच्छे लोग हैं। तो सर सबके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जितने भी हमारे बाइकर्स हैं उनके बारे में? कुछ ऐसे निगेटिव हो जाता है, कोई ऐसा होता है, कोई थोड़ा सा रूडली होता है, तो उन लोगों के बारे में क्या कहोगे आप? अलग अलग बाइकर्स होते हैं यार। अब मैं अगर हमारे ग्रुप की बात करो या और इतने ग्रुप्स हैं, किसी की भी बात करो, हर ग्रुप के अंदर अलग तरीके का इंसान है। आपके हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ तो मैं तो जब राइडिंग पे हम लोग निकलते हैं, हम लोग शायद एक दिन के अंदर 500 लोगों से मिल लेते हैं जहाँ पर भी हम जाते हैं। तो हर जगह आपको अलग अलग तरीके के बंदे मिलेंगे, सड़क पे आपको हर जगह अलग तरीके का बंदा मिलेगा। तो कई एग्रेसिव हो जाते हैं जिनको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट धीरे धीरे सब लोग समझ रहे हैं। एक टाइम होता था जब हर राइडिंग ग्रुप को सिर्फ रेसिंग ग्रुप के तरीके नाम से जाना जाता था। अब राइडिंग ग्रुप मतलब लोगों को समझ आने लग गया है, लोगों को पता चल गया है। कभी राइडर जा रहे होते हैं, कई लोग आप देखोगे आपके साथ साथ गाड़ियां चल रही होती है, वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो वेव करके जाते हैं, हाई बोल के जाते हैं, थम्स अप करके जाते हैं। अब चेंज आने लग गया है, अब लोगों को पता चलने लग गया। तो हर तरीके का इंसान है, एग्रेसिव भी हैं आप जो बोल रहे हो, बट अब पहले से काफी बेटर हो रहा है, काफी कंट्रोल हो रहा है। ये चीज़ तो बहुत अच्छा है और रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा मिलता है जब हम ग्रुप के साथ जाते हैं ना। इतना मैं बिलीव नहीं करोगे आप, जब भी हम एक लोगों का जो देखने का नजरिया होता है ना, वाह। और ये हमारे ग्रुप में सर सबसे पहले एक बात, ये जो मार्शलिंग है, टोल है, इसके बारे में कुछ बताओ कि मतलब इन लोगों को पता चले कि क्या है मार्शलिंग करना, क्या है ये सारे, आप इनको एक बार बता दो एक बार आप। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम ग्रुप को लेकर चलते हैं राइड पे, तो हम इसको प्लानिंग करके चलते हैं कि लीड कौन करेगा, टेल कौन करेगा। मतलब लीड का मतलब कौन सबसे आगे फ्रंट में कौन संभालेगा, टेल में लास्ट में कौन संभालेगा। कि कभी मान लीजिए किसी राइडर की बाइक में प्रॉब्लम आ गई, वो बंद हो गई, तो वो रुक जाता है, तो एक साथ में रुकना है ना, और आगे वाले लीड को जो सबसे फ्रंट में चल रहा है उसको इन्फॉर्म करना कि भाई पीछे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हम रुक गए हैं, एक बंदा रुका है या 2 बंदे रुके हैं, 4 बंदे रुके हैं, तो वो आगे इन्फॉर्म करते हैं। फिर उस हिसाब से आगे मैनेज किया जाता है कि सबको रुकना है, 5 मिनट का स्टॉपेज करना पड़ेगा, या अगर लंबा काम है तो जिसकी बाइक खराब हुई है उसको हम मैकेनिक के पास पहुंचा के, साथ में कोई चला गया, या जैसे भी जो भी एडजस्टमेंट होती है उस टाइम पे जो करंट सिचुएशन होती है उसको वैसे ही सॉल्व करके फिर टेल वापस ग्रुप को रिजॉइन करता है।
लीड और टेल के साथ साथ मार्शल्स होते हैं जो रोड पर साथ में ग्रुप के चलते हैं, ये चेक करते हैं कि राइड सही चल रही है नहीं चल रही है, सारे राइडर्स जो हैं उनको किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो ट्रैफिक चल रहा है उससे राइडर्स को प्रॉब्लम ना हो, राइडर्स से ट्रैफिक को प्रॉब्लम ना हो, राइडर्स अपनी लेन में चले, ट्रैफिक अपनी लेन में चले, कोई किसी को परेशान ना करे। तो ये जो होता है ये है मार्शल्स का काम, लीड का काम और टेल का काम। और ये मैं ऑलमोस्ट आप मान लो हर राइड से पहले ऑर्गेनाइज करके कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, एक रात को पहले डिसाइड करके फिर सुबह इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये चीज़ तो इनकी बहुत अच्छी है। और सर, कितने राइडर हैं सर इसमें? 160 के अराउंड है अभी, 160-161 राइडर एग्जैक्ट मैं अगर बोलूँ तो। और बाकी धीरे धीरे अब और ऐड हो रहे हैं, होते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे द आयरन स्टीड्स इंडिया के नाम से अगर आप देखोगे तो रील्स ट्रेंडिंग में आने लग जाती हैं जब मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाता हूँ, वहीं से ही आते हैं लोग ज़्यादा और रेफरेंसेस से आते हैं। जैसे दीपक आया, दीपक अपने 2 फ्रेंड्स को लेकर आया, वो 2 फ्रेंड्स आगे 2 फ्रेंड्स को लेकर आए, तो ऐसे ही आता है। अभी रिसेंटली एक आर्यन है आपके फ्रेंड जिन्होंने ज्वाइन करा, पुष्पेंद्र भी कह रहे हैं बाइक खरीदेंगे, वो भी ज्वाइन करने के लिए। वो पुष्पेंद्र हमारे शॉटगन का वेट कर रहे हैं, वो दिसंबर में लॉन्च होने वाली है। तो ऐसे ही है, काफी लोग ऐसे ही ज्वाइन होते हैं, तो ऐसे ही लोग बढ़ रहे हैं अभी। तो थैंक यू सो मच भूमि सर, जो आपने इतना टाइम दिया। बाइक की रिव्यू हो गई, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और बहुत मज़ा आया। 350 का और 350 हंटर 350 मुझे बहुत बढ़िया लगी और स्कैम तो है ही यार, बढ़िया एक नंबर। तो अब यहाँ से हमारा सब कुछ ख़त्म होता है, अब यहाँ से हम जा रहे हैं, खाना पीना हो गया, रिव्यू सारे हो गए, ब्लॉग सारे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं सीधा घर और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।